बड़ा सुंदर कहा है किसी लोगों ने। बातें तो हम बहुत सारी सुनते हैं सज्जनों, लेकिन चिंतन करने की बात यह है, विचार करने की बात यह है कि इतना सारा सुनने के बाद भी हम उसको जीवन में धारण कितना करते हैं, ये अपने आप में बड़ी बात है। एक बात मैं अक्सर कहा करता हूँ, कुछ लोग कहते हैं भगवान जब सब जगह रहता है तो हमें पाप करने से क्यों नहीं बचाता, हमें क्यों नहीं समझाता। ध्यान रखना, जीवन में जितनी भी अच्छी बातें, मेरे इन शब्दों को नोट कर लेना हृदय में, जीवन में जितनी भी अच्छी बातें, हमें पाप से बचाने की बातें, मानवता परोपकार की बातें, मोक्ष तक ले जाने की बातें, जिस भी माध्यम से जिस मनुष्य, जिस विद्वान या किसी के भी द्वारा हम तक पहुंच रही है, समझ लो कि ईश्वर आप तक पहुंचा रहा है। कौन पहुंचा रहा है? अरे बोलो, कौन पहुंचा रहा है? आवाज नहीं आ रही मानो आपकी, जोर से बोलो, कौन पहुंचा रहा है? राम राम पहुंचा रहा है या डेरे वाला पहुंचा रहा है? ईश्वर पहुंचा रहा है, ईश्वर माध्यम बनाता है। समझने वाले समझ जाते हैं और जो ना समझे वो क्या है, वो अनाड़ी है। मैं निवेदन आपसे करने लगा हूं, इन बातों को समय रहते जितना हम समझ जाएंगे उतनी जल्दी जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। लेकिन दुख तो इस बात का है, बुरे कामों को करने के लिए बहुत समय है, लेकिन सत्संग में आने के लिए, अच्छे काम करने के लिए, यज्ञ के लिए समय क्या कहते हो, टाइम नहीं हमारे पास। क्या नहीं है? टाइम नहीं हमारे पास। अगर उनको कहो चलो भगवान की भक्ति करो, बहुत अच्छे प्रवचन कर रहे हैं, सुरेश जी आए हैं, बहुत अच्छा चिंतन हो रहा है आज समाज में, चलो, तो क्या कह देते हैं, अरे किस भक्ति की बात करते हो, किस भगवान की भक्ति करने की बात करते हो, भगवान को तो हम बुढ़ापे में देख लेंगे। कब देखेंगे? तो क्या करो, ऐसा मत करो, नहीं तो ये लोग कहेंगे मेरे भजन आपको अच्छे नहीं लग रहे, इसी के नहीं बोल रही। अच्छा ठीक लग रहे, नहीं लग रही, चलो आगे फिर विचार कर लेते हैं, पसंद ही नहीं आ रही, पसंद आ रही तो हाथ उठाओ जवाब। एक साल उठाओ, किस किस को अच्छा लग रहा है, बुरा है तो फिर बोलते क्यों नहीं? बोलो जोर से। मैं क्या कह रहा था आपको, वो कह रहे हैं कि परमात्मा को तो बुढ़ापे में देख लेंगे। मैंने हंसकर कहा, तुम परमात्मा को बुढ़ापे में क्या देखोगे, वही तुम्हें देख लेगा। जब आंख पे चढ़ेगा जाला और नाक से बहेगा नाला, 111 आंख पे चढ़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला जरा जिंदगानी में, फिर तुम खड़े खड़े कई बार पड़े पड़े वस्त्रों में करोगे मल मूत्र त्याग, थूकते रहोगे पड़े पड़े भीखदानी में। भक्ति क्या करोगे खाक, जब शक्ति ना रहेगी पास, ओम ओम कहने की तुम्हारी मंदवाणी में। इसीलिए आठों योग कर, विष्णु से योग कर ले भजन, भक्त भगवान का जवानी। कब करो? जवानी में। और अगर तब नहीं किया तो फिर बुढ़ापे में रोना पड़ेगा, और जब रोगे भगवान से कहोगे थोड़ा समय दे दो, और समय दे दो, अब भक्ति करूंगा, तो भगवान क्या कहेंगे, टिकट कट चुका है, ट्रेन छूट चुकी है, अब पाछे पछताए क्या होत, जब चिड़िया चुग गई ढेर। इसलिए जवानों के लिए भी है भजन और बूढ़ों के लिए भी है भजन। बड़ा सुंदर लिखा है, एक बाबा हाथ में लाठी लेकर और कमर झुकी हुई चले जा रहे हैं, तो कुछ नौजवानों ने बाबा का मजाक उड़ाया। उड़ाना नहीं चाहिए। बूढ़े बाबा को आवाज लगे और बोले, बाबा जी, बोले ये धनुष बाण कहाँ से खरीदा? क्या कह रहे हैं? ये तीर कमान कहाँ से खरीदा? लाठी है ना हाथ में, कमर झुकी तो कह रहे तीर कमान कहाँ से खरीदा? बाबा जी ने मुस्कुरा करके कहा, बोले तीर कमान बेटा किसी दुकान पर नहीं मिलता, थोड़े दिन रुक जाओ तुम्हें फ्री फंड में मिल जाएगा। क्या कहा? जब बुढ़ापा आएगा ना तब पता चलेगा, अपने पर बीतिए तभी तो समझ में आता है। आपको बुढ़ापे में ना होना पड़े तो चिंतन करो। बड़ा सुंदर लिखा है कि रोता क्यों बुढ़ापे में, संभलाना जवानी में। YouTube पर इस भजन
प्रेम आप लोगों ने दिया लगभग 1 लाख बार सुना जा चुका है और लगातार सुन रहे हैं लोग। बस चिंतन करना, बड़ा सुंदर लिखा है, रोता क्यों बुढ़ापे में, संभला ना जवानी में, रोता क्यों बुढ़ापे में, संभला ना जवानी में। तब होश नहीं आया, तब होश नहीं आया, तब होश नहीं आया, रोती क्यों नादानी में है, रोता क्यों बुढ़ापे में, संभला ना जवानी में। हमने की तरह बन गए, हरे फूल पे मंडराया, हमने की तरह बनकर हरे फूल पे मंडराया, एक फूल चमेली का नहीं पास में तू आया, जो आता पास उसके है, जो आता पास उसके बहकाना जवानी में है, रोता क्यों बुढ़ापे में, संभला ना जवानी में। आपने देखा होगा एक पक्षी है जिसको कहते हैं उल्लू, और उल्लू को क्या होता है, दिन में नहीं दिखाई देता, दिन में अंधार रहता है, रात में दिखाई देता है। और एक दूसरा पक्षी है जिसको बोलते हैं कप्पा, कप्पे को रात में नहीं दिखाई देता, रात में अंधा होता, दिन में दिखाई देता। एक को दिन में दिखाई, एक को दिन में नहीं। लेकिन ये इंसान ऐसा हो गया है, इसको ना दिन में दिखाई देता, ना रात में दिखाई देता है, अंधा हो गया है, अनाचार, अत्याचार, भ्रष्टाचार, कालाबाजारी करता है। बताओ दिन देखता है या रात देखता है? अंधा होकर के बोल तो दो लगा हुआ है। इस वासना ने इसके जीवन को पतन के गर्त में डाल दिया। तभी तो लिखा है, वासना में हुआ अंधा, किया सबको रखी अंधा, वासना में हुआ अंधा, किया सबको रखी धंधा, मदिरा के लखानों में ये जीवन किया गंदा, ओ मदिरा के मकानों में ये जीवन किया गंदा, सब कुछ ही लुटा डाला। बैठ जाओ थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ, हलचल नहीं करना बिल्कुल, नहीं तो ये कीमती बातें निकल जाएंगी। पानी तो रख दिया, कौन सी इतनी प्यास लग रही है, जरा चिंतन करना। सब कुछ ही लुटा डाला, बन बोतल के पानी में, सब कुछ ही मिटा डाला, बंद बोतल के पानी में। और लिखा है, समझ में तो आता है लेकिन कब आता
सब कुछ लुट जाने के बाद। इसी ने बड़ा सुंदर लिखा है, नित जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर मन। ध्यान दो जरा इधर। नित जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर मन, फिर सुख के मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ। जब फसल सूख कर बिन जल के तिनका बन गिर जाए, फिर होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। और बड़ा सुंदर लिखते हैं दिनकर जी, वो लिखते हैं कि मन कटुवाणी से आहत हो, मन कटुवाणी से आहत हो, भीतर तक छलनी हो जाए, फिर बाद कहे प्रिय वचनों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। भले आदमी ताली तो बजा दिया करो, समझ में आए। मैं पूरी ताकत लगा रहा हूँ, तुम कह रहे कि खड़े होंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं होंगे। बात समझ में आए तो जरा वक्ता को अपना आभास तो करा करो, समझ में आई कितनी बड़ी बात दिन करके चलिए। चिंतन करो जरा, ऐसा ना हो जैसे एक जगह महात्मा बुद्ध उपदेश कर रहे थे, अब उनके तो भंते थे, सुनते सुनते कहीं सो गए। तो उन्होंने पूछा, भंते सो रहे हो? तो बोला, नहीं तो महाराज, मैं तो ध्यान से सुन रहा हूँ। अक्सर कहते हैं ना लोग, कैसे सुन रहा हूँ? अगर पकड़े जाए बोले मैं ध्यान से सुन रहा हूँ। सो रहे हो? नहीं तो महाराज। फिर थोड़ी देर बाद पूछा महात्मा बुद्ध ने, भंते सो रहे हो? बोले नहीं तो महाराज। फिर थोड़ी देर के बाद उन्होंने पूछा, भंते जिंदा हो? बोले नहीं तो महाराज। यही हालत होगा। सोचा वही शब्द बार बार कहेंगे, लेकिन सच को चाहे जितने पर्दों में छुपाओ, सच छिपता है क्या? लाज छुपाओ छुप ना सकेगा राज हो कितना गहरा, अब दिल की बात बता देता है असली नकली। तभी तो लिखा है, अपनी हस्ती मिटा अब पछताए क्या होगा, अपनी हस्ती मिटा करके अब पछताए क्या होगा। गलती तो हुई है फिर, ओ गलती तो हुई है फिर, आंसू बहाने से क्या होगा, मेरा में निवास अब तो रुको की ताने आए, रोका क्यों बुढ़ापे में समझाना जवानी में, तब होश नहीं आया, तब होश नहीं आया, तब होश नहीं आया, होती क्यों नादानी में। हम आनंद प्रतीति महानुभाव का स्वागत करते हैं। आप ताली बजा करके उनका स्वागत करें एक साथ, और मेरे साथ जोड़ के बोलो, रोता तुम बुढ़ापे में, समझाना जवानी में, अरे रोता तुम बुढ़ापे में, समझाना जवानी में। बस 5 मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। मुख्य अतिथि भी आ गए हैं, क्योंकि कहो तो सुना दूं। अरे भाई अगर मैं सुनने आया, ताली बजाओ जिनके नाम का। मेरे को मुख्य अतिथि कहाँ सुनते हैं, वो कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, जल्दी सुना दो निकल आगे। लेकिन कितनी अच्छी अतिथि हैं, कहने आदि मैं तो सुनने आया हूँ। और वास्तव में अगर ऐसे अतिथि आकर विद्वानों को सुनने लगे तो उनका भी आना सफल और हमारा सुनाना भी सफल। मैं निवेदन आपसे कर रहा था, फिर पाछे पछताए क्या हो, तो जब चिड़िया चुग गई फिर कुछ नहीं होता। ऋषि दयानंद सरस्वती महाराज लिखते हैं कि जो समय रहते संभल जाता है,
मनुष्य किसको कहते हैं? बोले जी किसी काम को करने से पहले विचार करता है, परिणाम के बारे में सोचकर विचार करता है, फिर कर्म को, अच्छे कर्म को करता है, वो मनुष्य है। क्या है? मनुष्य है। जो किसी काम को करने के साथ साथ विचार करता है वो भी कुछ सावधान है, लेकिन जो काम करने के बाद में विचार करता है, कहा वह निरा महामूर्ख होता है। ऐसा व्यक्ति खुद भी डूबता है और दूसरों को भी डूबा। इसलिए आप देखेंगे महर्षि के जीवन को, जो भी कर्म किया बड़े चिंतन मनन पूर्वक योजनाबद्ध तरीके से किया और एक समाज को एक विचार क्या दिया। एक शब्द है चिंतन। क्या है जी? एक शब्द है चिंतक, एक शब्द है चिंता, और सावधान, एक शब्द है चिता। सारे चिंतन करना बैठकर, चिंतन नहीं। क्या करना? जब चिंतक चिंतन करना छोड़ देता है, चिंतक कौन होता है? जो चिंतन करने योग्य बातों का चिंतन करता है। जब चिंतक चिंतन करना छोड़ देता है तो चिंता बढ़ जाती है, और जब चिंता बढ़ जाती है ना, तो चिंता से चिता बनने में देरी नहीं होती। कहते हैं ना, कोई बीमारी नहीं थी, ज्यादा इसकी टेंशन खा ली, इसकी टेंशन ने इसको बीमार कर दिया, शुगर का मरीज बना दिया, इसलिए चल रहा, टेंशन से बीमारी हो रही। इसलिए ऋषि कहते हैं समस्याएं आएंगी जाएंगी, लेकिन उन समस्याओं की चिंता ना करें, उन समस्याओं का समाधान क्या है उस पर चिंतन करें। और समाधान है कहीं तो वेद की शरण में है। वेद के अनुकूल जब हम चलने लगेंगे तो समस्याओं का समाधान हो जाएगा। वेद पढ़ोगे, वेद जहां वेद है वहां पर क्या है? संवेदना। क्या है? लोग से बोलो, जहां वेद है, जहां वेद के अनुकूल चलते हैं वहीं पर संवेदना है, और जहां वेद नहीं है वहीं पर वेदना है। और कह दूं, जहां वेद नहीं वहीं ना वेद है, वहीं जावेद है, वहीं बर्बाद हो। इसलिए आओ महर्षि के विचारों को जानने का, समझने का प्रयास करें। उस अकेले महर्षि ने सत्य का आश्रय लेकर ईश्वर के सानिध्य में जब चले तो एक नहीं दो नहीं हजारों हजारों लाखों लोग उनके पीछे चल पड़े। और कैसे चले? निश्चिंत जी ने बड़ा सुंदर लिखा है, समस्त इतिहास को आप उठा करके पढ़ेंगे अब से पहले के, तो कोई आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो महर्षि दयानंद के जैसा हो। लेकिन मैंने जब कुछ पुस्तकों को पढ़ा तो मुझे एक मिला जो हूबहू दयानंद के जैसा था। वो कौन था? वो दयानंद ही था, और तो दिखाई। तभी तो लिखा है, आप मेरे पीछे पीछे गुनगुना सकते हैं, जय हो दयानंद निराले। क्या बोलेंगे? बोल दोगे कि नहीं? क्या मुझे बोलना पड़ेगा? अभी एक साथ बोलना मिल करके।